हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं काफी क्विकली थंबनेल के अकॉर्डिंग आयरन मैन रिटर्न की आई हुई एक हिसाब से केविन फैगी की कंफर्मेशन के बारे में, और इसी के साथ साथ इनसाइड सोर्स की तरफ से भी कुछ डिटेल निकल कर आई है। लेकिन बात की जाए केविन फैगी की तो नो डाउट उनसे आयरन मैन के रिटर्न का सवाल तो पूछा ही जाना था, जिस पर पहले भी कई सारी वीडियोस और शुरुआत में कई सारी फेक्स अपडेट भी निकल कर आई थी। लेकिन बाद में वैरायटी से लेकर के डेडलाइन, इन सारी की सारी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से ये क्लेम किया गया, ऑब्वियसली रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ही लेकर के, इसी बात को बताते हुए कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाला है। जिसके बाद कई सारी थियरीज निकल कर आई थी कि एमसीयू के डाउनफॉल की वजह से फिर से टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर को बुलाया जा रहा है, और हाँ, कहीं ना कहीं क्रिस इवान को भी, जिस पर उनकी अपडेट के अकॉर्डिंग उन्हें अब तक मार्वल ने कॉल नहीं किया। लेकिन खैर वो दूसरा टॉपिक है। जिसके बाद फिर से पॉइंट की बात की जाए तो केविन फैगी के बाद वैनिटी फेयर में ये बात खुद रॉबर्ट डॉनी जूनियर से भी पूछी गई, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में कि क्या वो टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को रियल लाइफ में पसंद करते हैं भी या नहीं। जिसके जवाब में एक्टर हर बार जो चीज कहते हैं वही कहा है हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने, कि वो बस एक एक्टर है जिन्हें एक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो उन्होंने अपने पास में ऐसे इंटरेस्टिंग कारनामे कर रखे हैं। लेकिन कभी कभी उन्हें वो भी फील होता है कि वो दरवाजों पर टोनी स्टार्क के आर्मर को पहन करके शूट करे, क्योंकि कुछ चीजें छुपाई नहीं छुपती। लेकिन अब उनसे हटकर केविन फैगी की बात की जाए तो केविन फैगी ने सभी फैंस को दिलासा देते हुए ये बात बिल्कुल साफ और अपने शब्दों में क्लियर कर दी है। हाँ, इसी बात को बताते हुए कि जो फैंस का डर है कि मरे हुए टोनी स्टार्क को जो काफी अच्छी डेथ दी गई थी, या फिर कहूँ एक काफी आइकॉनिक डेथ जिसे देख करके हम फैंस पूरी तरीके से भावुक हो जाते हैं, तो उसे एमसीयू के यूनिवर्स में बिल्कुल भी खराब नहीं किया जाएगा। यानी टोनी स्टार्क की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग वो आयरन मैन को एमसीयू के यूनिवर्स में बिल्कुल भी रेजरेक्ट नहीं करेंगे, और ये बात लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि केविन फैगी के अकॉर्डिंग उस प्रिपरेशन के लिए भी उन्हें कई सालों का वक्त लगा था, और फिर एक फाइनल डिसीजन जिसका पे ऑफ हमने ऑलरेडी टोनी स्टार्क की डेथ के तौर पर देखा है। इसलिए आप आज भी जाकर के एमसीयू के डाई हार्ड फैन से पूछो कि टोनी स्टार्क का रिटर्न एमसीयू के यूनिवर्स में होना चाहिए या नहीं, तो जवाब उनके अकॉर्डिंग डेफिनेटली ना में ही होगा। लेकिन अंदर की लालच हमें कहीं ना कहीं ये बात भी महसूस करवाने के पीछे पड़ी होती है कि अगर ये कैरेक्टर फिर से एमसीयू के यूनिवर्स में रिटर्न आ जाएगा, तो एमसीयू के यूनिवर्स में और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमिक बुक में हुई है इस लेजेंड कैरेक्टर को लेकर के, बट अनफॉर्चुनेट एमसीयू के यूनिवर्स में नहीं। लेकिन अब केविन फैगी की ये कंफर्मेशन मुझे लगता है कि हम जैसे फैंस को काफी ज्यादा राहत भी देती है। लेकिन हाँ, ये बात भी बता दूं कि उनकी इस अपडेट से आपको बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना, घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी कुछ रिसर्च करते हुए केविन फैगी की इसी बात का पता लगाने की कोशिश की है, और गेस व्हाट, उसी राह पर चलते हुए मुझे अपडेट भी मिला है कि हाँ, केविन फैगी जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सच है, जिससे वो लोग बिल्कुल भी बदलने वाले नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और बात है जो मल्टीवर्स की बताई गई है, तो उससे तो अंदाजा आपको हो ही गया होगा कि टोनी स्टार्क का रिटर्न एमसीयू के यूनिवर्स में अगर करवाया जाएगा, वो भी खुद रॉबर्ट डॉनी जूनियर के ही चलते, तो कैसे होगा। क्योंकि देखा जाए तो मेन टाइमलाइन का टोनी स्टार्क ऑफिशियली डेथ है, लेकिन दूसरी टाइमलाइन में कई सारे अलग वेरिएंट्स भी है जो डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स में रिटर्न कर सकते हैं। और हाँ, वो चेहरा रॉबर्ट डॉनी जूनियर का ही होगा फिलहाल के लिए, तो मुझे ये श्योरिटी दी गई है, क्योंकि केविन फैगी को ये सारी की सारी चीजें सीक्रेट वॉर के लिए चाहिए, ताकि वो फिल्म ठीक अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर की तरह फैंस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाले, जो कि अनफॉर्चुनेट हमें अब तक एमसीयू के यूनिवर्स में अवेंजर्स के तौर पर देखने नहीं मिला है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि तैयार हो जाओ एमसीयू में बहुत बड़े बदलाव को देखने के लिए। और उसकी शुरुआत आप सभी को पता है कि डेडपूल 3 फिल्म करेगी, क्योंकि वही फिल्म एकमात्र ऐसी फिल्म है नेक्स्ट ईयर जिसके अलावा एमसीयू के यूनिवर्स से कोई भी थिएटर रिलीज फिल्में नहीं आने वाली। लेकिन आज सीरीज का सिलसिला चलता रहेगा जिन सब पर बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय। You're still here. It's over. Go home.